थैंक यू सो मच दोस्तों। ये आपने जो प्यार दिया, इज्जत दी है, मान दिया, सम्मान दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। काफी मेरे भाई बहन उड़ीसा के कोने कोने से आए हैं आज। केउंझर, करंजिया, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर रोड, कटक, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, पता नहीं कहां कहां से आए हैं, पर मुझे ये पता है कि आज पूरा उड़ीसा राउल किला के अंदर बैठा हुआ है। तो आप लोग जो इतनी दूर से चल के आए हो, तो मैं दिलीप सिंह राठौड़ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको ये एहसास दिलाता हूं कि दोस्त, आने वाले टाइम में आपकी जगह वहां नहीं होगी, आने वाले टाइम में आपकी जगह यहां होगी। मैं कोई यार बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरा बैकग्राउंड बहुत छोटा रहा है। यानी कि मेरे दादाजी थे वो आर्मी में थे, मेरे पिताजी थे वो आर्मी में थे, और इंसान के साथ में होता भी ऐसा ही है, जैसे माहौल में पलता है बढ़ता है वैसे ही बन जाता है। और मैं जगन्नाथ भगवान को धन्यवाद बोलता हूं, थैंक्स प्रभु, मुझे भी 16 साल तक आर्मी में काम करने का मौका दिया, देश सेवा करने का मौका दिया। दोस्तों, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, नॉर्मल स्कूल में जैसे जो उन पे पास कैपेबिलिटी थी वहां पढ़ाया, मेरे को लिखाया, नौकरी लगवा दी, मैं चला गया। मुझे नहीं मालूम व्यापार क्या है, बेचने की दुनिया क्या है, बिजनेस क्या है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस चला गया था, जैसे मुझे माहौल मिला वैसे। दोस्तों, ऐसे करते करते मेरे जिंदगी के 16 साल बीत गए थे आर्मी की नौकरी के दौरान। फिर मैं एक दिन, वो दिन भी आया कि मैं रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं था, और बहुत सारे मेरे भाई बहन बैठे हुए यहाँ पे, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या कर रहे हैं, उनके अपने किए होंगे। रिटायरमेंट के बाद क्या करता है इंसान आके, या तो दोबारा कहीं जॉब की ट्राई करता है, या और कोई अपना कोई छोटी मोटी दुकान करता है, या खेती बाड़ी करता है। दोस्तों, मैं भी ऐसा ही करने लग गया, दोबारा फिर जॉब करने लग गया। मुझे नहीं मालूम व्यापार क्या, बिजनेस क्या, क्या सेल्स की दुनिया है। पर दोस्तों, मैं भगवान के मंदिर में जाता था, तब एक ही बात बोलता था, भगवान मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूं, मुझे मौका दे, मौका। और कहते हैं दोस्तों का इंसान जब जब भगवान के सामने जाके कोई बात को रखता है और मन से रखता है, तो एक दिन ऐसा आता भगवान भी उसकी बात सुन लेता है। और दोस्तों, ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। 9 नवंबर 2014 के दिन मेरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ कि भगवान से जो मैं झोली फैला के मांगता रहता था, भगवान ने मेरी झोली के अंदर एस्लीपेस कंपनी को दे दिया सर। वहां से मेरी जिंदगी में चेंज होना स्टार्ट हुआ। शुरुआत के दिन मैंने इस कंपनी के अंदर पार्ट टाइम काम किया। आज मैं बताता हूं अपनी लाइफ की सच्चाई क्या है इस कंपनी के अंदर। शुरुआत के दिन मैंने पार्ट टाइम काम किया इस कंपनी के अंदर, लगभग 9-10 महीने तक मैंने पार्ट टाइम काम किया। और 9 अगस्त 2015 को एक ऐसा ही जश्न हो रहा था, ऐसा ही इवेंट हो रहा था दिल्ली के अंदर। वहां पे दिल्ली के एनसीआर के लोग थे और मुझे भी उस इवेंट में बुला लिया गया। उस टाइम में इस कंपनी में पार्ट टाइम काम करके सिल्वर बना था। सिल्वर समझते हो ना, वो प्रोडक्ट बेच बेच के बन गया था बस। कोई मेरे पास टीम नहीं थी, कोई लोग नहीं थे, मैं चला गया अकेला, सिंगल इंसान था, कोई मेरे साथ नहीं। 9 अगस्त 2015 को उस इवेंट का हिस्सा बना। जैसे आज आप मेरे भाई बहन बने हो, तो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि एक इवेंट का यह बड़ा फर्क पड़ता है कि उस इवेंट के अंदर मैं गया, सबसे पीछे वाली चेयर पे बैठा हुआ था, और इसी स्टेज के ऊपर, इसी मंच के ऊपर एक शख्स को मुझे सुनने का मौका मिला। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? जोरदार, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जो आप सभी के अपलाइन है, मिस्टर विकास बोरा सर। इनको बुलाया टेस्टिमनी के लिए, रिजल्ट के लिए, कि भाई हमारी कंपनी से ये लोग ऐसे ऐसे ठीक हो गए करके। मैं पीछे वाले बैठा था, यार डीजे चल रहा, डांस चल रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा किसी बात से। पर विकास जी स्टेज पे आए, उन्होंने बोला मैं पैसे से इंजीनियर हूं और मेरे ये डॉक्यूमेंट है। आज तो वो स्लाइड पे दिखा रहे थे, उस टाइम वो हाथ से दिखा रहे थे। दोस्तों, इनकी जो बातें मैं सुना कि पैसे से इंजीनियर है, 5 लाख की जॉब को लात मार के आज एसली पेश कर रहे हैं, और एसली पेश करने का कारण है इनकी दादी मां।
तो मैं जो पीछे बैठा था, मैं खड़ा हो गया सर। मुझे यार, एक इंसान 5 लाख रुपए की जॉब को छोड़ के एसली प्रेस में 24 घंटे काम कर सकता है, फिर दिलीप सिंह राठौड़ तू क्यों नहीं कर सकता? दोस्तों, 9 अगस्त 2015 को मैं रात को सोया नहीं, इस मंच पे खड़ा हूं मैं। 10 अगस्त को मैं नौकरी में गया और रिजाइन साथ लेके गया कि मुझे आज के बाद ये नौकरी नहीं करनी। और 10 अगस्त के बाद, जैसे बिशम सर बोले थे ना, अब ये शेर आ गया मैदान में, ऐसे शेर बन के मैं भी मैदान में उतर गया था सर। उसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती गया, परिवार से परिवार बनता गया, भाईचारा बढ़ता गया। फिर प्रदीप महाना जी मिले, बसंत कुमार जी मिले, हरमोहन जी मिले, प्रताप जी मिले, शशिकांत जैना जी मिले, विश्वाल जी मिले, और ऐसी प्यारी उड़ीसा की टीम मिली, और ये सिल्वर रैंक का बंदा आज रॉयल एम्बेसडर बन गया साहब। तो मेरे भाई, आप इतने मेरे भाई बहन आप आए हो, दूर दूर से चल के आए हो, आपको मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, गरीबी में पैदा होना या नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने जो चाहा उस वहां में डाल दिया गया, पैदा कर दिया गया। पर आज के बाद, ये इवेंट देखने के बाद, ये सच्चाई देखने के बाद, अगर हम चाह लेना कि गरीबी में रहना या नहीं रहना, आज के बाद आपके और मेरे हाथ में है सर। तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। अरे हमने तो उस टाइम काम किया जब कंपनी के पास केवल 7 प्रोडक्ट थे, पर आज बताते हुए गर्व होता है, आज कंपनी के पास में 170 प्रोडक्ट है सर। हमने उस टाइम काम किया जब कंपनी की शुरुआत थी, कंपनी 10 में थी, आज कंपनी 20 के अंदर है। काम करना मुश्किल नहीं, काम करना बहुत आसान हो गया सर। इसी उड़ीसा की धरती के ऊपर मैं जब आया था, जोड़ा बड़बिल से काम स्टार्ट किया, जोड़ा बड़बिल केवंझर के पास, वहां से काम करना स्टार्ट किया। लोगों को सुनाते थे, लोग समझते नहीं यार ऐसे ही लोग हैं, सब कंपनी वाले लोग हैं। पर दोस्तों, इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है डेंटोडॉग। इस डेंटोडॉग का हम डेमो देते, डेमो कि भाई पहले इस्तेमाल कर, उसके बाद विश्वास कर। हमने ऐसे ऐसे डेमो दिए उड़ीसा की धरती पे सर, कि डेंटोडॉग करवाते थे तो उसको वहीं बैठे बैठे करवा के उसको थूकने देते नहीं थे। उसको डेंटोडॉग के अंदर गिट जा, मुंह की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और अंदर खाएगा, पेट भी तेरा साफ हो जाएगा। दोस्तों, आज बोलते मुश्किल काम है, अरे मुश्किल नहीं, हमारे पास एक डेंटोडॉग था, आज तो हमारे पास में कई सारे ऐसे डेमो प्रोडक्ट हैं जहां पे आप डेमो दे के भी अपना काम कर सकते हो। हाँ या ना? अरे आज बताओ मेरे भाई, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ। बिजनेस को बहुत आसान है करना, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? एक बार बोलो, बताओ बताओ। आवाज नहीं आई यार। अरे हमारे पास कम से कम भी आज के टाइम पे 10 डेमो प्रोडक्ट। आप मार्केट में जाते हो, काम करते हो, आपस में साधन अपने पपड़े हैं, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है। हाँ या ना? है या नहीं है? करना क्या है यार, सिंपल फंडा समझो। अगर आपके पास बाइक है, बाइक के ऊपर बैग लगा लो। कार तो कोई दिक्कत नहीं, कार में तो डिग्गी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमने ऐसा किया है, वो आपको बता रहा हूं हमने। तो हमने क्या किया सर, डेमो प्रोडक्ट रखते थे। तो आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। आपकी बाइक के ऊपर बैग होना चाहिए और बैग के अंदर बहुत सारे जितने अवेलेबल हो वो प्रोडक्ट आपके होने चाहिए, और 3 से 4 हमारे डेमो प्रोडक्ट होने चाहिए, जिसमें सीता के सेक हो गया, पंच तुलसी हो गया, जेसी ऑयल हो गया। हाँ या ना? ऐसे कई सारे प्रोडक्ट है हमारे पास में। वो डेमो प्रोडक्ट रखो। किसी भी घर में जाओ ना, अपने प्रोडक्ट को समझाओ आप कि सर हमारी ये कंपनी, ये हमारे प्रोडक्ट है। अरे सिंपल समझो यार, लोगों को यूज कराओ मेरे भाई, यूज कराओ, टेस्ट कराओ। बिजनेस की भाषा में समझाऊं क्या? अरे बिजनेस की भाषा ये कि जो जिसका खा लेता है ना, उसके बाद वो उसका हो जाता है। क्या है इसके अंदर? अरे आप मार्केट में जाते हो, किसी भी दुकान से फ्रूट लेते हो, फ्रूट क्या करता है भाई साहब, सेब क्या भाव दी?
बंदा बोलता है साहब 100 रुपए, 120 रुपए। दूसरे पास में गए, भाई साहब सेव क्या भाव दी? बंदा बोलता है साहब भाव छोड़ो, पहले टेस्ट करो, टेस्ट। यस या नो? एक सेव में से इतना सा पीस काट के हमें टेस्ट करा देता है। और दोस्तों ये हमारा रिवाज है, जिसका टेस्ट कर लेते हैं उसका ले लेते हैं। हम बोलते हैं भाई 1 किलो सेव दे दे। अब सोचो, एक फ्रूट टेस्ट कराने जब फ्रूट ले लेते हैं, अगर हमने अपना सीताके शेक पिला दिया, क्या सीताके शेक नहीं लेगा? अरे एंट्री है, एंट्री। मैं आज आपके सामने बता रहा हूं, मेरे भाई मेरी बहन जितने लोग सुन रहे हो, आज हमारे इतने सारे प्रोडक्ट है, इतने सारे प्रोडक्ट है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है, किसी भी घर से आज के बाद आपको खाली हाथ नहीं आना है। टेस्ट, अगर ऐसे नहीं खरीदता है तो टेस्ट करो, डेमो दो, उसको यूज करो, उसको बेच के आओ। इससे क्या होगा मालूम? आपके उस घर में एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, आप बेचना सीख जाओगे। ये धंधा मुश्किल नहीं है, धंधा कलाकारी का है यार। बेचने की दुनिया में कलाकारी चाहिए। अरे आप बताओ गलत काम कर रहे हैं क्या यार? अरे गलत काम कर रहे हैं क्या? अरे एक हाथ लेते हैं, एक हाथ देते हैं, हाँ या ना? कोई स्कीम नहीं है, कोई डबल नहीं होना, क्या 4 गुना नहीं होना। हम लोगों से पैसे लेते हैं, उनका सामान देते हैं। यही काम तो रिलायंस कर रहा है, यही काम टाटा कर रहा है, यही काम बाटा कर रहा है, यही काम बाबा रामदेव कर रहा है, और यही काम तो हम कर रहे हैं। एक हाथ ले रहे, एक हाथ दे रहे। तो मेरे भाई, ये ऐसे डेमो कर करके लोग प्रोडक्ट दे दे के, यूज करा करा के लोग बोलते हैं ना मेरा कोई नहीं जानकार। मैं बोल रहा हूं सर, मेरा कोई उड़ीसा में जानकार नहीं था। मैं बच्चा था, आर्मी में चला गया, 16 साल आर्मी में रहा, उड़ीसा कभी आया नहीं। मुझे एक बंदे के सिर्फ ऑनलाइन टेलीफोनिक डिस्कस से जब मेरी बात हुई मिस्टर प्रदीप महाराणा जी की, मैंने उसको ऑनलाइन डेमो दिया, ऑनलाइन। पूछो कैसे? अरे उस टाइम तो प्रोडक्ट नहीं थे इतने। ऑनलाइन में बोला सर आपके घर में फ्रिज है? बोला हाँ। बोला फ्रिज के अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक है? बोला हाँ। बोला कौन सी है? बोला कोका कोला। बोला निकाल कोका कोला को। बोला क्या करना है? वो गर्म कर। 2016 की बात है, आज की बात नहीं है। हमने ऑनलाइन लोगों को घर में कोका कोला, थम्स अप ये गर्म करा करा के, और बोला देख परिवार को दिखा, ये जहर है, जहर। गरम आप भी गरम करोगे ना, ये जो कोल्ड ड्रिंक मिल रही है बाहर, ये गरम आधा घंटा गरम करने के बाद में ऐसी बन जाएगी जैसे रोड पे बोलते ना बिच्छू, आपके बोलते ना उड़ीसा में, तारकोल डामर, ऐसा बन जाता है। टेस्ट करोगे बिल्कुल चीनी मिलेगी। मैंने प्रदीप माणा को फोन के ऊपर कोका कोला गरम कराई इसके घर से। मैं बोला ये जहर पी रहा तेरा परिवार? बोला हाँ जी सर बिल्कुल ये जहर है। उस दिन माना। मैं बोला आज के बाद इस जहर को निकाल और हमारा इम्यूनोडोग डाल इसके अंदर। बोला क्या होगा? मैं बोला चमत्कार देख। आज चमत्कार दिखाया, रिजल्ट लिए, ठीक किया। फिर एक यहां पे उड़ीसा में आया था प्रदीप जी के पास में, बाइक थी, बाइक, और बाइक ऐसी कि बाइक का हॉर्न नहीं बजता, बाकी पूरी बाइक बजती थी। सुबह ये दिलीप सिंह ऐसे कोट पैंट, मैं आया राजस्थान से कोट पैंट लेके, भाई बिजनेस में ड्रेस होनी चाहिए, उनसे मैं कोट पैंट लेके आया। मैं इनकी बाइक पे कोट पैंट पहन के गया, शाम को भूत बन के आया। ये दिन देखे ही मैंने इस उड़ीसा के अंदर। उस टाइम में दिलीप सिंह ये ऐसे नहीं था। मैं गोल्ड प्लेटिनम लेवल पे यहाँ पे आके काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे परिवार बढ़ा। उड़ीसा में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया, राजस्थान में काम किया, गुजरात में काम किया, हरियाणा में काम किया, पंजाब में काम किया। धीरे धीरे काफिला बढ़ा और ये दिलीप सिंह टोपाज बना, रूबी स्टार बना, सफायर बना, स्टार सफायर बना। एक दिन डायमंड बन गया, ब्लू बन गया, ब्लैक बन गया, रॉयल बन गया, क्राउन बन गया, एम्बेसडर बन गया, और आज आपका भाई रॉयल एम्बेसडर बन गया। शुरुआत 2500 से इनकम से स्टार्ट करी थी। बताते हुए गर्व होता है आज आपके भाई की इनकम इस एशली पेस कंपनी की वजह से 30 करोड़ रुपए की, दोस्तों 30 करोड़ की। ये मेरी सच्चाई है लाइफ की। मेरे पास डिजायर कार थी, आज भी है डिजायर कार, आज भी टिल डेट भी। डिजायर कार से स्टार्ट किया। 2016 के अंदर मैंने क्रेटा कार ली, 17 के अंदर मर्सिडीज ली, और 2022 के जन्मदिन के ऊपर रेंज रोवर वोग ली।
रेंज रोवर छोटी मोटी गाड़ी नहीं भाई, डाल के देख लेना, ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। 3.5 करोड़ की कार है। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि समाज को ये कहना चाह रहा हूं, अरे हमारे पास कुछ नहीं था। इस दुनिया में बहुत पैसे वाले लोग हैं। मैं आज आपका भाई महीने के 30 लाख कमाता हूं, पर मंथ 30 लाख पे हूं मैं। मेरी वाइफ भी इस कंपनी के अंदर रॉयल डायमंड है, मैं रॉयल एम्बेसडर हूं। दोनों आईडी केपिंग पे 8 लाख वो कमाती है, 8 लाख मैं कमाता हूं। अभी अपने बच्चे को डाल दिया, बोनस का पैसा मिलो 16 लाख, वो बोनस के 32 लाख बनते हैं। मैं आपको 2 लाख और कम बता रहा हूं, हजम हो जाए आपको। 30 लाख रुपए कमाता हूं महीने के। 30 लाख रुपए कमाने वाला इंसान आज आपके सामने है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कमाता हूं, ऐसा नहीं है। इसी राहुल किला के अंदर इतने बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए, मैं महीने के कमाता हूं, वो लोग दिन के कमाते हैं। मैं महीने कमाता हूं, वो लोग पर हावर्स कमाते हैं। मैं महीने कमाता हूं, वो पर मिनट कमाते हैं। पर एक बार उनको देखो, कितने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने कारखाने हैं, कितने उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। अरे पैसे से पैसा कोई कमा सकता है, कोई बहादुरी नहीं। बहादुरी तब है जब जेब खाली हो और फिर पैसा कमा के दिखा दिया जाए। यस या नो? तो मेरे भाई, हम लोग खाली जेब वाले लोग हैं यार। तो यहां के पे हमें मेहनत करनी है। पारिवारिक बिजनेस है, पारिवारिक। आज एसलीपीएस कंपनी की 5-5 फैक्ट्री हैं जयपुर में। आकर देखो, आप पता लगेगा आपको। हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे। 5 फैक्ट्रियां जयपुर में आज काम कर रही है। 7 से 8 हजार लेबर काम कर रहे हैं, जो आपके हमारे लिए कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करते हैं। आज R&D टीम है, आज वहां पे साइंस के लोग हैं, मेडिकल है, आज डॉक्टर्स है, आयुर्वेदा की 4 की टीम बैठी हुई है। सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, आप हमारे लिए प्रोडक्ट रात दिन तैयार कर रहे हैं। तो ये जो व्यापार है, ये एसलीपीएस कंपनी है। ये हमें जो आज बिजनेस मिल रहा है, ये हमें नहीं मिल रहा, ये आने वाली जनरेशन को भी मिल रहा है, आने वाली पीढ़ियों को भी मिल रहा है। ये मेरे कुछ लोग टच में है, ये लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा लड़का है, छोटी लड़की है। लड़का मेरे भी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर ली, वो भी विकास सर की तरह पढ़ा लिखा लड़का है। शुरू से अच्छी स्कूल में पढ़ाया मैंने, इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ा लिखा, इंग्लिश बोलने वाला टैलेंटेड बच्चा है। उसने ऑनलाइन एग्जाम दिया, जर्मन में उसका जॉब आ गया। 2 लाख रुपए का पैकेज आया। मैं नहीं कह रहा कि 10 लाख का है, 2 लाख रुपए का पैकेज आया अमेजन कंपनी के अंदर। उसने मुझे बोला, पापा मैं जर्मन जाना चाहता हूं। मैं बोला क्या करेगा? बोला वहां पे अमेजन कंपनी में जॉब है। मैं बोला बेटा मत जा, तू वहां जाएगा, आज 2 लाख रुपए पे है, 5-7 साल काम करेगा, 2 से 3 लाख पे पहुंचेगा। तू बाप के साथ रहे, तू यहां रहे, हम दोनों बाप बेटे मिलके एसलीपीएस काम करेंगे। तू आज 0 पे है, मैं मानता हूं, पर बाप तेरे साथ में है। या तू 5 साल काम कर, तू महीने के 10 लाख कमाएगा। आज लगा दिया सर, आज काम कर रहा है, रोज रिपोर्टिंग करता है, गलती करता है, मैं समझा देता हूं, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसे करना है। बच्चा मेरा है, पर मुझे पता है फ्यूचर क्या है। यस या नो? तो मेरे दोस्त, बिजनेसमैन हमेशा आगे की सोचता है, दूर की सोचता है। आप आज की मत सोचना आज क्या हो, आप ये सोचना आने वाले कल में आप क्या होगे। या एक दिन में लाइफ चेंज नहीं होती, 1 महीने में नहीं होती, 1 साल में नहीं होती। आप मेरी तरह 10 साल तक एसलीपीएस में काम करते रहो। 10 साल के बाद आपकी जिंदगी के अंदर भी रेंज रोवर वोग होगी सर। मैं भी ऐसे ही था यार। शुरुआत के अंदर जयपुर के अंदर आया था, किराए के मकान में था। फिर मैंने कैसे जैसे कोई थोड़ी बहुत एक आधा प्लॉट था मेरे पिताजी का लिया हुआ, वो बेच के मैंने एक फ्लैट ले लिया। फिर उस फ्लैट वो छोटा था, एसलीपीएस कंपनी में आया, डायमंड बना, छोटों के बेच के बड़ा किया। पर दोस्तों, इस कंपनी के अंदर मैं एम्बेसडर बना। मैंने फ्लैट छोड़ो, मैंने जयपुर के अंदर, ये लोग मेरे जानते हैं, आगे वाले रो पे बैठे हुए हैं, कि आज आपके भाई के पास 7 करोड़ का अपना फार्म हाउस है जयपुर में। लोगों को शहर में घर नहीं होते, वहां अपना फार्म हाउस है। तो ये जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है।
ये हमारे पारिवारिक बिजनेस है, इस परिवार की तरह समझो, इसको अपनी तरह समझो। हम आपके साथ हैं यार, डरने की क्या बात है। आज अच्छा चलो एक नेगेटिव बात कर लेते हैं। आप यहां पे आ गए, काम करने लग गए, मैं बोलता हूं सर कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अरे बोलो, कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो नहीं सही यार, क्या हो गया नहीं हुआ तो? कौन सा भी हमारे झंडे झूल रहे हैं जी, गिर जाएंगे दो चार। गरीब तो वैसे ही हैं, आम इंसान तो वैसे ही है। अरे काम करके देखो, आज आम इंसान हो, एक दिन खास इंसान बन जाओगे। तो इस इंडस्ट्री को समझना मेरे भाई, इस रास्ते को समझना। ये कोई पैसे घुमाने की स्कीम नहीं है, ये हमारा आयुर्वेदिक के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा मैसेज देना चाहूंगा आयुर्वेद के ऊपर भी, कि देखो मार्केट में बीमार आज हर घर में है या ना? ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई बीमारी नहीं, हाँ या ना? हाँ। किसी में चाचा, किसी में बहन, किसी में बेटी, किसी में बुआ, किसी में वाइफ, किसी में हस्बैंड, किसी में बाप, किसी में माँ। किसी घुटने दर्द है, किसी को अस्थमा, किसी को एलर्जी। हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम पक्का है या नहीं? और ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई बेरोजगार नहीं। हर घर में कोई बेरोजगार बैठा हुआ है, हाँ या नहीं? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, समझो इस बात को। अरे किसी घर में अगर समझ लो पैसा नहीं चाहिए, पैसा काम नहीं करता उस घर में, ऑलरेडी पैसे वाले, तो बीमारी तो है ना। हम तो अपना काम कर सकते हैं ना उस घर के अंदर। और जिसमें बीमारी है वो वैसे जुड़ जाएगा, और जिसमें बेरोजगारी है वो वैसे हमारे साथ दे देगा, हाँ या ना? तो हमारे दोनों हाथों के अंदर लड्डू है मेरे भाई। तो दोनों हाथ तैयार रखो अपने, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। एक बात की गारंटी है, कटोरा आएगा नहीं पर कार पक्का आ जाएगी सर। सो इस प्यार के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज दिन हमारा नहीं है, आज दिन हमारे गुरुजी का है। आज उनको सुनने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं आज हर जगह से। तो उनका आशीर्वाद हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे भाई बहन आज यहाँ पे आए हुए हैं, बस थोड़ी देर का पेशेंस और रखना। आपके सामने पूरा लाइव होगा, सब कुछ नजर आपके आंखों के सामने होगा। अपनी आंखों से देख के जाइए, समझ के जाइए, इस इंडस्ट्री को समझना, इस प्रोडक्ट को समझना, इसके कंपनी में क्या काम करने, क्या फायदे हैं, कितना इसमें आपको रिस्पेक्ट मिलती है, कितनी दुआएं मिलती है, वो भी आपको लाइव देखने को मौका मिलेगा। दोस्तों एक कहावत है कि यार काम कोई भी करो, पर काम ऐसा करो किसी की बद्दुआ ना लगे, किसी की दुआ लगे, हाँ या ना? कहते हैं ना, दो चीज है, बद्दुआ और दुआ। अगर किसी इंसान को अगर बद्दुआ लग जाती है ना, बद्दुआ, तो बोलते हैं अगर इंसान अर्श पे अर्श, अगर बद्दुआ लग गई पर्स पे आ जाता है, पर्स के ऊपर। पर अगर कोई इंसान पर्स पे है, हम जैसे आम इंसान है, पर्स पे है, कोई ऐसा काम किया, आम जनता की दुआ लग गई, वो इंसान, पर्स वाला इंसान, एक दिन यहां अर्श के ऊपर आ जाता है। तो ये दुआ कमाने वाला काम है मेरे भाई। इस काम में आपको एक बात और बताता हूं, बता दूं क्या? देखो मेरे भाई, ये एस्लीपेस कंपनी है, ये गुरुजी की बनाई हुई एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक पवित्र ऐसा मंदिर है। एस्लीपेस कंपनी जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है सर। आपको मैं एक और बात बताता हूं। 2017 के अंदर मैं करंजिया ब्लॉक में सारपड़ा गांव में, धानाबेनी एक गांव है, धानाबेनी, सारपड़ा ब्लॉक में धानाबेनी गांव है, धानाबेनी गांव में मैं प्लान देने गया। जिसको प्लान दे रहा उनका नाम था मिस्टर बसंत कुमार मोहंता जी। मैं बसंत जी को प्लान दिया, बसंत जी ने मेरा प्लान अच्छा लगा। छोटे से कच्चे मकान में थे, उनको मैंने समझाया, वो उन्होंने मेरे प्रोडक्ट लिए। प्रोडक्ट लेने के बाद में मैं वापस में 2 दिन यहाँ रुका जयपुर, फिर मैं चला गया वापस अपने जयपुर चला गया, घर को चला गया। 4-5 दिन बाद में बसंत जी इस काम से नेगेटिव हो गए, या किसी ने उनको समझा दिया, अरे कुछ नहीं रखा, सब बकवासबाजी है। प्रदीप जी का मेरे पास फोन आया कि सर जिसको हम धानाबेनी में समझा के आए थे वो बंदा नेगेटिव हो गया, वो प्रोडक्ट वापस दे दिया मेरे को। ये रियल बता रहा हूं आपको, रियल घटना मेरी लाइफ की। ये प्रदीप जी गवाह बैठे इस बात के।
तो मैं बोला यार कोई बात नहीं, उस बंदे के नंबर दो। अब उस बंदे को हिंदी कम आती थी, पर मुझे उड़िया नहीं आती थी, तो मैंने जैसा भी उसको बोला, समझाया, उसको समझ में आया। उसने ज्यादा समझ में नहीं आया, पर इतना बोला, सर आप आओगे तब मिलना मेरे से। दोस्तों, मैं जब दोबारा उड़ीसा आया 1 महीने बाद में, उस बंदे फिर घर पे गया, फिर उसको समझाया, फिर उसको प्रोडक्ट दिए। उस दिन उसने बोला कि ठीक है सर, अब आपके साथ काम करेंगे। वो दिन के बाद वो बंदा कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। ये लगभग ये दिन था अगस्त 2017 का दिन था। दोस्तों, उस इंसान ने, बहुत मेहनती इंसान था, बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत करी। दोस्तों, इसी बीच आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, कोरोना काल। हाँ या ना? कोरोना काल की सेकंड लहर के अंदर बसंत जी को कोई प्रॉब्लम हो गई, हार्ट वगैरह की, क्या प्रॉब्लम हुई कि सेकंड लहर के अंदर 26 अप्रैल 2021 को 26 अप्रैल 2021 को सफायर रैंक के ऊपर थे और वो भगवान को प्यारे हो गए, हमें छोड़ के चले गए। दोस्तों, हमारी जिंदगी का वो बहुत बड़ा काला दिन था। हम कुछ कर नहीं पाए, जो जाने वाले का कुछ हमारे आपके हाथ में नहीं है। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। तो भगवान ने बुला लिया दोस्तों, जाने वाला चला गया। पर दोस्तों, उस इंसान ने जाने से पहले 3-3.5 साल जो काम किया, एक बहुत प्यारी सी टीम खड़ी करी, जो एक तरफ उसके बस अपने हरमोहन मोहंता जी है और एक तरफ प्रताप चंद मोहंतो जी है। दोस्तों, इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। मैंने इनको विश्वास दिलाया, बसंत गया है पर आपका भाई आपके साथ है। आज के बाद बसंत के घर की जवाबदारी हमारी है। संजीव गुरु जी का आशीर्वाद मिला, बसंत तो चला गया, उस परिवार को हमने संभाला, इन दोनों लीडरों को हमने संभाला, प्रदीप भाई ने संभाला। और दोस्तों, उस टाइम तो ये प्रताप जी भी रूबी स्टार थे, हरमोहन जी भी रूबी स्टार थे। धीरे धीरे काम करते गए, इनका रैंक बढ़ता गया और बसंत कुमार की जो वाइफ है, उनके नाम पे वो आईडी ट्रांसफर हो गई। उनका नाम लक्ष्मी प्रिया मोहंता है और लक्ष्मी प्रिया मोहंता सफायर रैंक पे बसंत जी गए थे। एस्लीपेस कंपनी में स्टार सफायर बनी, इस एस्लीपेस कंपनी में डायमंड बनी, इस एस्लीपेस कंपनी में ब्लू डायमंड बनी और आज टिल डेट इस एस्लीपेस कंपनी के अंदर ब्लैक डायमंड है। अब मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर एक बात सोच के देखो मेरे भाई, अगर बसंत सर अगर उस टाइम नेगेटिव हो जाते, अगर हमारे उस टाइम पे हमारा साथ छोड़ देते, चलो वो कोई भी काम करते, नौकरी करते, खेती बाड़ी करते, ये व्यापार नहीं करते, एस्लीपेस नहीं करते, ये टीम नहीं बनाते, आज मुझे बोलो उनकी लक्ष्मी प्रिया बहन का क्या हाल होता? कुछ नहीं होता भाई। गरीब घर में रहती, वही टूटा मोटा मकान होता। पर आज टिल डेट जाके देखो करंजिया के अंदर, जाके देखो सारपड़ा में, जाके देखो धानाबेरी में सबसे बड़ा अगर घर है तो बसंत कुमार वाइफ लक्ष्मी प्रिया मोहंता का। क्योंकि वो गए, पर जाने से पहले हरमोहन जैसे लीडर छोड़ गए, जाने से पहले प्रताप सर जैसे लीडर छोड़ गए, जाने से पहले शशिकांत जैसे लीडर छोड़ गए। इन लोगों ने काम किया, उनका रैंक हो गया। और दोस्तों, आज लक्ष्मी प्रिया बहन बसंत सर नहीं है, फिर भी महीने के 5 से 6 लाख रुपए कमाती है। 5 से 6 लाख। उनका साला यहीं बैठा हुआ है, नारायण चंद्र मोहंतो। नारायण जी कहां पे? नारायण मोहंता है ना यहीं पे? ये नारायण मोहंता, ये उनका साला। एक बार स्टेज पर दौड़ के आओ एक बार, और दौड़ के जल्दी आओ सर, दौड़ के, टाइम नहीं है। लाइव चमत्कार देखो यार, लाइव। बस आपको सुनो, नारायण मोहंता, आपको जगन्नाथ भगवान की कसम है, पूरे परिवार की कसम है, सच बताना इस जनता को कि लक्ष्मी प्रिया बहन की क्या इनकम है। 6 लाख आ रहा है सर महीना को। जोर से बोलो। 6 लाख आ रहा है महीना को। जोर से बोलो। 6 लाख आ रहा है महीना को। अरे आवाज नहीं आई क्या? 6 लाख आ रहा है महीना। 6 लाख रुपए। ये पावर है एस्लीपियस की। प्लीज, LIC बोलती है
तुम मेरा बीमा करा लो, जीते जी भी साथ हूं, मरने के बाद भी साथ हूं, पर सुनो, एक बार साथ है, एक बार। हाँ या ना? LIC एक बार पैसा देगी, पर एसलीपीएस में टीम खड़ी कर ली, हर हफ्ते पैसा, हर हफ्ते पैसा देगी सर। भाई ये आयुर्वेद का काम है यार, गलत काम नहीं कर रहे, बेकार काम नहीं कर रहे, ईमानदारी वाला काम कर रहे। देखो मैंने बोला था बीमारी की बात कर रहा था, दो चीजें हैं, बीमारी और बेरोजगारी, हाँ या ना? तो बीमारी दो तरह की ठीक होती है, एलोपैथिक से और आयुर्वेदा से। एलोपैथिक बोलती है तुम बीमार पड़ोगे मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, या ना? तुम बीमार पड़ो, मेरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें ठीक। आयुर्वेदा बोलता है अरे तुम तो केवल इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें बीमार नहीं पड़ने दूंगा, इस्तेमाल करो। तो आने वाला युग है मेरे भाई, अभी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, 2.0 के अंदर बने रहना। अभी तो हमने नींव लगाई, नींव 10 साल के अंदर अपने आप को बताया है कि हम आ गए मार्केट में। 2034 जब 20 साल के होंगे तब जलवा देखना। ये स्टेडियम खड़ा है ना बाहर, यहां पे लग्जरी कारों का काफिला होगा, काफिला। बस आप बने रहना हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, धन्यवाद आपका, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।